हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। और 3 दिन ब्लॉग नहीं डालने का कोई रीज़न रहा है। मैं भी बहुत परेशान रही क्योंकि टेस्ट सीरीज सर स्टार्ट कर दी हैं तो मैं उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि 1 महीना के लिए घर चली गई थी। मेरा 1 महीना बहुत सारे वीडियो छूट गए हैं। पॉलिटी और ज्योग्राफी का कुछ वीडियो छूट गया है और इधर रेगुलर क्लास भी चल रहा है और टाइम भी नहीं बच पा रहा, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैं बहुत सोच रही थी मैं क्या करूं, कैसे पूरा करूं, मैं कैसे किसी से पीछे रह सकती हूं। मुझे साथ चलना है, मुझे मेहनत करना है। हमेशा मुझे साथ चलने का या किसी से पीछे रहने का नहीं आदत है, बट क्या करें, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, इसीलिए मैं 3 दिन वीडियो नहीं बना पाई। जो वो जहाँ रहा था मैं पढ़ाई कर रही थी और अपने आप को हमेशा सोचने में ही लगा रही थी कि क्या करूं, कैसे बदलूं। कुछ ये भी मन में आ रहा था कि कोई मुझे 1 महीना के लिए मदद कर देता तो मेरा सारा वीडियो मैं 1 महीने में कवर कर लेती। बहुत सारे हैं जो, तो ये सब माइंड में चल रहा था। उसके बावजूद मुझे लगा कि मुझे कोई नहीं मदद करेगा, कोई नहीं मुझे आके करेगा। और फिर ये भी मैं समझी कि क्यों अपने काम में किसी को भागीदारी बनाए, क्यों मैं अपने काम में किसी का सहारा ले। मुझे सहारा नहीं लेना है, तो कुछ अपने आप को, जीवन को परिवर्तन करना है। कुछ बढ़िया मतलब चैलेंजेस लिए हैं, कुछ अपने आप को परिवर्तन करने का, अपना दिनचर्या बदलने का या अपना जीने का तरीका बदलने का, पढ़ाई के साथ साथ अपने हर चीज़ को बदलने का मैंने एक प्रण लिया है, एक चैलेंज लिया है। वो चीज़ आप लोग को वीडियो में शेयर करूँगी। किन्हीं ने हमसे पूछे थे कि आपका कितना सब्जेक्ट क्लियर हो गया, कितना सब्जेक्ट का आप कंप्लीट नोट बना लिए हैं। तो मेरा जो है वो इकोनॉमिक्स का नोट्स कंप्लीट है। अभी जो करेंट में चल रहा है, हिस्ट्री और साइंस चल रहा है, कभी करेंट अफेयर भी चलता है, तो ये तो साथ साथ मैं करती हूँ। और घर में चली गई थी, उसमें मेरा पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्लास चल रहा था। 1 महीने में पूरे क्लास नहीं करी थी, जो वो छूट गया है। और जब मैं घर से आई थी तो कुछ दिन तो मैं उस वीडियो को मैं पढ़ रही थी, फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो नया सब्जेक्ट में मैं लग गई और उसमें पूरा ध्यान देने लगी कि जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है इसको मुझे पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट करना है, रिवीजन भी और क्लास भी और बुक भी पढ़ के, मतलब कि इसमें पूरा लगा दी। और बाकी समय भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ पाऊँ, तो बस उसी का प्रेशर बना हुआ है थोड़ा सा। तो मतलब पढ़ा हुआ है, कुछ वीडियो मेरा बचा हुआ है तो उसको मेरा कंप्लीट करना है। और इधर टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो गया तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं इस बार, लग रहा था कि जब तक एग्ज़ाम है तब तक मेरा सिलेबस से पूरा होता रहेगा। बहुत माइंड में डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं ये सोची अपने आप में कि अगर ये 3 महीने में नहीं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे पूरे 1 साल रुकना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने आप को चैलेंज दी हूँ, अपने आप को बदलने की कोशिश की हूँ और ये सब पूरा करने के लिए अपना स्ट्रॉन्ग चैलेंज ली हूँ। और आप लोग को हर रोज़ मैं शेयर करने वाली हूँ और आप लोग के साथ वीडियो इसलिए मैं भी शेयर करूँगी कि मेरा रूटीन जो है हर रोज़ एनर्जी के साथ बरकरार रहे और हर रोज़ मैं अपना पूरा कर पाऊँ। पढ़ाई तो मेरी हर रोज़ चलती थी। किसी दिन हो जाता था 9 से 10 घंटे हो जाते थे, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 2 घंटे। तो ऐसा होता था क्योंकि आप परिवार में आपको सारी जिम्मेदारी है, बच्चा है, घर में काम है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आपको 2 घंटे ही पढ़ाई होती थी। और ये सब प्रेशर के वजह से मैं खुद पे कभी नहीं ध्यान देती थी, ना उतने बच्चे पर भी ध्यान रहता था। बस साइड में, एक साइड मेरा दिमाग बस ये कहता था कि मैं कितने प्रेशर में चल रही हूँ, ऐसे करने से मेरा कुछ नहीं हो रहा है। मैं ऐसा करूँ कि हर रोज़ एक समान पढ़ाई करूँ और सब चीज़ साथ लेकर चलूँ। ऐसा करूँ कि मेरा कुछ भी पीछा नहीं छूटे, बच्चा भी साथ चले और मेरा सेहत भी साथ चले, मेरा पढ़ाई भी साथ चले। तो इसलिए मैं ऐसा चैलेंज ली हूँ कि जिसमें मेरा हर रोज़ मेरा ज़िंदगी भी सही हो जाए, मेरा जीने का तरीका भी बदल जाए और मेरा पढ़ाई का जो है उसमें भी सही चल जाए। और ये सब चीज़ में मैं अपने आप को एक भगवान से भी जोड़ी हूँ। पहले भी जोड़ी थी, बट क्या हुआ था कि इस समय भी बहुत पढ़ाई कर रही थी तो समय नहीं बच पा रहा था। लग रहा था कि टाइम इधर उधर हो जा रहा था, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रहता था, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था। और ये भी सच्चाई है कि बीच में कभी मोबाइल देख लो, 5 मिनट देखने जाओ उसमें 10 मिनट लग जाता था, तो ये भी हो जाता था क्योंकि बाकी समय नहीं कर पाती थी। सिर्फ मोबाइल से 10 मिनट छूटने के बाद तुरंत लगता था अरे मेरा 10 मिनट चला गया, मुझे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई में लग जाती थी। बाकी मैं पूजा नहीं कर पाती थी, मेडिटेशन भी नहीं कर पा रही थी और अपने खाने पर ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। इस वजह से लग रहा था मेरा सेहत भी ख़राब हो रहा और मेंटली मैं बहुत लूज हो रही थी और कभी कभी डिप्रेस भी हो जा रही थी और प्रेशर में आ जा रही थी। तो ये सब चीज़ को सही करना है मुझे, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ
अपने आप को भी सही करना है। सेहत रहेगा तो सब कुछ रहेगा। और मुझे लगता है कि ये सब करने से मतलब माइंड में एनर्जी, पूरे आपके शरीर में एनर्जी भरा रहेगा। और अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई के साथ साथ ये सब बहुत ज़रूरी है। जो आपका यही एक ऐसा चीज़ है, भगवान ही ऐसा है कि जो आपको हमेशा साथ दे सकते हैं और कोई साथ नहीं देगा। और यही आपको हिम्मत दे सकते हैं, यही आपको आगे बढ़ा सकते हैं और आपको हर असंभव से संभव बना सकते हैं। मुझे तो बस ईश्वर पर हमेशा विश्वास रहा है। बस अपने पढ़ाई की वजह से लगता था कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, पूजा कभी कर लेंगे, बट लगता था कि जो हम मोबाइल में टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो हम इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हैं, कभी टेंशन में वेस्ट कर देते हैं, कि उन्हें भगवान से जुड़ के अपने आप को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ पढ़ाई करें तो सही रहेगा। और जो मैं चाहती हूँ करना वो नहीं होता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि मेरा ये सब छूटता जा रहा है, क्योंकि मेरा ये जन्म से या बचपन से बोलिए कि बट ईश्वर पर भरोसा है, मैं हमेशा से पूजा किए हैं, उनको ध्यान किए हैं, तो वो चीज़ मेरा छूट रहा था। प्लस मैं ये अपने आप को ये भी मैं सोचती थी कि अपने आप को एक मतलब कि आइडियल टाइप के बना रखूँ, या अपना जो काम है उसको सही ढंग से किया जाए, सही तरीके से किया जाए, जिस टाइम होना चाहिए परफेक्ट समय होता है उसको उस टाइम किया जाए। तो ये चीज़ नहीं मैनेज हो रहा था। ये सब चीज़ को भी साथ में मुझे मैनेज करना, मुझे लगता है कि अगर मेरा माइंड में ये चीज़ करने का है, मैं ये नहीं करती हूँ तो थोड़ा-सा ये है कि कभी डिस्टर्ब कर देता है, प्रेशर बना देता है कि हाँ, ये मेरा काम छूट जा रहा है, मुझे ये नहीं कर रही हूँ तो मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो वो चीज़ भी मुझे मैनेज करना है। आप लोगों को लगता होगा कि पढ़ाई के बीच में ये क्या ज़रूरी है? मुझे ज़रूरी है। मेरे को लगता है कि वो चीज़ करने से मैं खुद को शांत रख सकती हूँ, खुद को एनर्जेटिक फ़ील करा सकती हूँ। और ये भी है कि कभी होता था रात में कि दिन भर तो मैं पढ़ाई करती थी और रात में खाना खाने के बाद मतलब कि होता था कि बच्चा जगा दिया, उसके साथ थोड़ा समय दिए, बस 10 से 11 या कोई 12 बज जाते थे तो मेरा बर्तन भी किस दिन छूट जाता धोने के लिए। तो वो सब चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी अगले दिन कि मैं क्यों नहीं की। तो मुझे ये कुछ बातें छूट जाती है ना, कुछ कामें छूट जाती है तो बाद में तकलीफ़ देती है। तो वो चीज़ सारी चीज़ को मैं मैनेज करने के लिए अपने आप को बदल रही हूँ और आप लोग को अपना सारा दिल का बात बता रही हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें चेंज करनी है और ये सब चीज़ मेरा सही रहेगा तो मेरा पढ़ाई भी उस समय सही रहेगा। और पढ़ाई के लिए मैं अपना ये पूरा ऑल ओवर अपना बनाई हूँ रूटीन कि मुझे इतना सब्जेक्ट है, इतना टाइम है, इसमें मेरा कितना पूरा होगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। और आप अपने आप को खुश नहीं रखते हो, अपने आप को मैनेजमेंट नहीं रखते हो तो एक तरफ से क्या होता है कि आप तो एक साइड पढ़ाई कर लो तो एक दिन तो बहुत खुशी से पढ़ाई कर लेते हो, अगले दिन आपको कुछ यही सब जो कामें जो छूट जाती हैं, आपके खुशी रह जाती है, वो आपको प्रेशर देती है, वही डिस्टर्ब कर देती है, कुछ माइंड में चलते रहता है तो फिर पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाती है कि थोड़ा-सा भी आपके माइंड में कुछ भी बात आ जाए तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। इसलिए मतलब कि एक मैनेज करने के लिए, एक सही रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अनुशासन में रखना बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी में सफल होना है, एक अच्छे मुकाम पे जाना है और आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बस वही चीज़ को लाना है कि मुझे अपने जीवन में अनुशासित रहना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है कि हर रोज़ मुझे करनी है। किसी दिन डीमोटिवेट नहीं होते भी हैं तो अपने आप को रिकवर कर ले क्योंकि क्या होता है कि इस तरह से करने से बहुत टाइम लग सकती है। और क्या है कि अनुभव भी हो चुका है, हम लोग अगर हाउस वाइफ होकर पढ़ाई करते हैं, बच्चा है फिर भी हम लोग इतना स्ट्रगल करके पढ़ाई करते हैं। तो कुछ ऐसा अपने ज़िंदगी में बदलाव कीजिए, परिवर्तन कीजिए कि वो सब चीज़ सही चले। और भाग्य नहीं परिवर्तन होए तो जीने का तरीका ज़रूर परिवर्तन हो जाएगा। जीवन का जो जीने का तरीका बदलेगा उसमें आपको सुकून भरा रहेगा, उसमें हमेशा आपको एनर्जी फ़ील होगा, लगेगा कि मेरे लिए कुछ चीज़ अभी नहीं मिला तो कुछ दिन बाद मिल जाएगा और ये नहीं मिला तो कुछ और भी हासिल कर लेंगे। कभी आपको डिमोटिवेट फ़ील नहीं होगा। अपने आप को हमेशा मतलब कि एक चैलेंज देने के लिए तैयार रहिएगा, कभी भी अपने आप को पीछा नहीं छोड़िएगा, अपने आप को लूज़ फ़ील नहीं कराइएगा। तो एक जीने का तरीका भी सही करना है मुझे और मुझे ये चीज़
करना है। मुझे हमेशा से ये चीज़ रहा है कि मैं अपने आप को सही कर पाऊँ और सारा चीज़ दिनचर्या जो है मेरा सही हो जाए। और ये मेरा 3 महीना मैं चाहूँगी कि मैं फ़ोकस के साथ पढ़ाई कर सकूँ, लगातार पढ़ाई कर सकूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊँ और ख़ुद को डिसिप्लिन में रखूँ और स्वास्थ्य को भी सही रखूँ। सारी चीज़ें मेंटेन करके चलूँ, कुछ बच्चा पर भी समय दे दूँ और कभी मुझे थोड़ा-सा भी लो फ़ील होए, मैं तुरंत अपने काम पर आऊँ और मुझे अपने काम में प्रेशर बना के नहीं रखनी है, खुश रखनी है, हैप्पी रखनी है, ज़िंदगी को जीना है, बोझ नहीं बनाना है। मुझे 3 महीने में बदलनी है और 3 महीने बाद मुझे लगेगा कि मेरा भाग्य बदला, नहीं तो मेरा ज़िंदगी जीने का तरीका बदला, तो एक बार और देंगे, एक आदमी देंगे कि मैं जो भी चाह रही हूँ उसमें भगवान मेरा साथ दे और जो भी मैं सोची हूँ उसमें बस भगवान हमको करने का हिम्मत दे तो मैं ज़रूर कर पाऊँगी। और ये जो चैलेंज मैं ली हूँ, 21 दिन का मैं चैलेंज ली हूँ, ये जो टाइम टेबल है मैं आप लोगों को कल मैं वीडियो में शेयर करूँगी। और आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, बस खाली अपने माइंड में सारा मेकअप करके रखी हूँ, सारी चीज़ कॉपी बुक अपना देखी हूँ। बट मैं दिन का पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी, सारी चीज़ करने में मैं बुक में कॉपी में लिख नहीं पाई हूँ। बट ये चीज़ मैं कल आप लोग को शेयर करूँगी कि मेरा ये क्या रहेगा पूरे दिन भर का दिनचर्या, तो आप लोग को कल मैं शेयर कर दूँगी। और आज ही से मैं अपने आप को प्रिपेयर कर ली हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। जो भी मॉर्निंग का एक्स्ट्रा काम होता था मैं शाम को कर लूँगी और सुबह जगने के बाद सीधे पढ़ाई करूँगी।